प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आज का हमारा बाइबल अध्ययन में आप सबों को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। बीते हुए सैटरडेज को हम पवित्र शास्त्र से अलग अलग विषय हम अध्ययन करते आए। आज से एक नई विषय हम शुरुआत करने जाता है। मेरा विषय है सैल्वेशन अथवा रिडेम्पशन, उद्धार या मुक्ति, छुटकारे। ये जो विषय है सचमुच में सारे लोग चाहने वाले एक विषय है। मुक्ति पाना, उद्धार पाना, छुटकारे पाना। साल्वेशन जो शब्द है वह एक लैटिन शब्द में से शुरुआत हुआ है। साल्वेटियो, फ्रॉम साल्वा, सेफ, सुरक्षित, सेव्ड, बचा। इस तरह के जो हालात को यह शब्द सिखाता है। कई प्रकार के नुकसान से, हानि से, बड़ी घबराहट की परिस्थिति से जब हम बचते हैं तब यह शब्द को इस्तेमाल किया जाते थे। लेकिन धर्म या धर्मशास्त्र के आधार पर साल्वेशन, उद्धार जो है, आमतौर पर इंसान का प्राण को पाप से और पाप से जुड़े हुए हर प्रकार के मुसीबतों से, उसके परिणामों से जो छुटकारा मिलता है उसको साल्वेशन कहता है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, इन रिलीजियन एंड थियोलॉजी, धर्म या धर्मशास्त्र में छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, ये सारे बातें इंसान का प्राण को जब पाप और उसके परिणाम से मुक्ति पाता है तब इस्तेमाल करते हैं। मोक्षा और विमोक्षा, विमुक्ति, मुक्ति, इस तरह के बातों भी जब हम कई विषयों से उद्धार, मुक्ति, मोक्ष पाते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के कष्ट से, दुख से, नाना प्रकार के सफरिंग से जब हम आजाद पाता है तो उसे भी हम कहता है हमने मुक्ति पाया, हमने छुटकारा पाया। कुछ धर्मशास्त्र में मोक्षा, ये जो शब्द है, इट इज द यूनियन विद द सुप्रीम बीइंग। परमेश्वर के साथ हम फिर से जुड़ जाने के लिए मोक्ष अथवा विमोक्षा, मुक्ति इत्यादि शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं हर एक व्यक्तिगत आत्माएं अमर है। इंडिविजुअल सोल्स आर इमॉर्टल। हर एक व्यक्ति का आत्मा है वो अमर रहने वाला है। द गोल ऑफ द इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा का लक्ष्य भी मोक्षा है, छुटकारा है, अर्थात साल्वेशन है। और
ये भी एक मानने लायक सच्चाई है कि परमेश्वर केवल सत्य है और सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। जो कुछ सृजाया गया है वे सब कुछ परमेश्वर ने अपने प्रेम और अपने दया और अपने आज्ञा के द्वारा बनाया गया है। और सारे सृष्टि का मकसद है वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर का आराधना करे। और भी धर्मशास्त्रों के अनुसार उद्धार अथवा छुटकारा, मोक्ष, वो पाप से जब हम बच जाता है उसे कहता है। कुछ लोग ये भी विश्वास करते हैं कि साल्वेशन, उद्धार, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक संबंध बना सके। जब हम इस संसार में रहते समय हम परमेश्वर के साथ एक संबंध बना कर रखते हुए और परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनके साथ हमारे मृत्यु के बाद एक आनंद जीवन हम बिता सकते हैं। सो सैल्वेशन, उद्धार, रिडेम्पशन, छुटकारे, इस विषयों में कई तरह के विश्वास, कई तरह के धर्मशास्त्र की बातें हमारे इस संसार में है। What is salvation according to the Bible? पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर उद्धार अथवा छुटकारा वो क्या है? मेरा विषय यह है, जैसे मैंने आपको बार बार बताते आया है कि मेरे सारे विषयों को आधार है परमेश्वर के लिखा हुआ पवित्र शास्त्र। इस पवित्र शास्त्र के आधार पर उद्धार, छुटकारा, मोक्षा, विमोक्षा ये क्या है हम सीखेंगे प्यार। बाइबल के अनुसार सैल्वेशन और रिडेम्पशन, उद्धार या छुटकारा, वो ये है कि इंसान मृत्यु से बच पाए। इंसान मृत्यु से बच पाए और परमेश्वर से जो सेपरेशन, जो अलगदाई हुआ है, उससे हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम उद्धार पा सकता है। इंसान का उद्धार, द सल्वेशन, द सेविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम डेथ, अनंत काल का मृत्यु से, और सेपरेशन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से जो अलग किया गया है उस बातों से मोक्ष है प्यारो। वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु और उसका पुनरुत्थान के द्वारा हम पा सकता है। Many of us believe that the God is one. हम में से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है। अगर परमेश्वर एक है तो परमेश्वर का उद्धार के लिए, जो सारे मानव जाति का उद्धार के लिए उनका जो मार्ग है वो भी एक ही है। God has a unique way for salvation of all mankind. सारे मानव जाति का उद्धार के लिए उनकी एक मार्ग है।
इस मार्ग के विषय में पवित्र शास्त्र में बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 कलम में लिखा गया है। Let us turn to the book of Acts chapter 4 verse 12. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। इस वचन को हम अच्छी तरह देखें। Salvation is found in no one else. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इस वचन के आधार जब हम देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, इट इज बाय द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ whom you crucified but whom God raised from the dead. प्रभु यीशु मसीह जो नासरत का है, जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से फिर से जिलाया गया। इस वचन के आधार यह है कि सारे मानव जाति के लिए स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में प्रभु यीशु मसीह का नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यदि हम विश्वास करते हैं द गॉड इज वन, परमेश्वर एक ही है। अगर परमेश्वर एक हो, परमेश्वर का मानव जाति का उद्धार के लिए दिया गया मार्ग भी एक है। प्यारो, यूहन्ना 3 अध्याय 16 कलम में, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से मुझे और आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। He gave Jesus Christ, ताकि जो कोई, उस शब्द बहुत बड़े ध्यान से देखेंगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वह पहली बात नष्ट ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाएंगे। किसके लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया? यीशु क्रूस पर लहू बहाकर अपने जान कुर्बान करने के लिए, मेरे और आपके खातिर प्रभु यीशु मसीह का रक्त क्रूस पर बहाकर अपने प्राण हमारे खातिर एक बलिदान होकर चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, यीशु मसीह मर गया था और उनको गाड़ा गया था, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन जो आगे से लिखा गया उस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु और
उनका पुनरुत्थान मानव जाति का इतिहास में एक बड़ी गहरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है प्यारो। संत पौलुस इस विषय के बारे में कहता है, यह जो बात है, इट वॉज नॉट डन इन ए कॉर्नर, यह दुनिया के कोई कोने पर यह बात नहीं हुआ है, बल्कि यह बात कहां हुआ? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार डालना, गाड़ा जाने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठना, यह दुनिया के कोई कोने पर नहीं हुआ, बल्कि यरूशलेम शहर में, द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यरूशलेम दुनिया के मध्यम स्थान पर रहा हुआ है। इसलिए एंटिक्विटी, पुरातनता के मैप्स अब देखेंगे, यरूशलेम पृथ्वी का एक सेंटर बिंदु है प्यारो। सो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, मार डालना और उनका पुनरुत्थान मानव के इतिहास में एक बड़ी घटना है प्यारो। इस घटना को हमारे जो आज के विषय है सैल्वेशन, उसके साथ गहरा दृढ़ संबंध है। यीशु मसीह का रक्त, द ब्लड ऑफ जीसस, इट इज सफिशिएंट फॉर आवर टोटल रिडेम्पशन। हमारे छुटकारा के लिए यीशु मसीह का रक्त संपूर्ण रीति से पर्याप्त है प्यारो। इट इज सफिशिएंट फॉर टोटल रिडेम्पशन। इस विषय को जब हम आगे देखते समय ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के रक्त को भिन्न भिन्न रीति से दर्शाया गया है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहले यूहन्ना के पत्री पहले अध्याय 7 कलम, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जो रक्त है हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, पवित्र करता है। ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का रक्त क्या करता है? हमारे सारे पापों से, मलिनताओं से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 4, प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो है वो निर्दोष है, इनोसेंट है करते हुए लिखा है। ब्लड ऑफ जीसस इज इनोसेंट, निर्दोष है प्यारो। कोलोसियों के पत्री पहले अध्याय 20 कलम में ब्लड ऑफ हिज क्रॉस, उसका क्रूस का रक्त इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह का क्रूस का रक्त, जो क्रूस पर छिड़काया हुआ रक्त, क्रूस पर बहाया हुआ रक्त, उस रक्त के द्वारा हमें मेल दिया है। वी आर गिवन पीस थ्रू हिज ब्लड। ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के रक्त को भिन्न भिन्न रीति से पवित्र शास्त्र में लिखा है। आगे हम देखेंगे, द ब्लड ऑफ जीसस इज प्रेशियस। प्रभु यीशु के रक्त निर्दोष है, निष्कलंक है और वो बहुमूल्य है। यीशु मसीह का लहू वो बहुमूल्य लहू है प्यारो। 1 Corinthians chapter 11 verse 27, ब्लड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की लहू। Revelation chapter 7 verse 14, ब्लड ऑफ द लैम्प, मेमने के लहू। 12 का 11 में भी यही शब्द को इस्तेमाल किया है, मेमने के लहू। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह का जो रक्त बड़ी महत्व की बात है प्यारो। भिन्न भिन्न रीति से लहू के बारे में चर्चा किया गया है। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस।
सच तो यह है, व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी के पत्री 9 अध्याय 22 कलम। हम बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन को हमारे हृदय में रखेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह का रक्त काल्वरी के क्रूस के ऊपर जो बहाया हुआ रक्त के मकसद के विषय में हम सुन रहे हैं प्यारो। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इसलिए निष्कलंक निर्दोष रक्त हमारे खातिर बहाया गया है। बहुमूल्य रक्त, प्रभु का रक्त हमारे खातिर बहाया गया है। लेविया के व्यवस्था हम पढ़ते समय द बुक ऑफ लेविटिकस 17 वर्स 11, 17 का 11, द ब्लड मेक्स अटॉर्नमेंट, फ्रेंडशिप विद गॉड। रक्त जो है हमें परमेश्वर के साथ प्रायश्चित करते हुए मित्रता लाते हैं। लिखा है क्योंकि शरीर के प्राण लहू में रहता है। हर एक प्राणी का प्राण जो है वह लहू में रहता है। उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये जो वचनों पवित्र शास्त्र से हमने पढ़ा, रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है। किसके रक्त से? एक बड़ी सवाल है। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। लहू बहाना बिना, रक्त बहाना बिना पापों की क्षमा नहीं। सारे मानव जाति के लिए जो पाप के बंधनों में रहता है, शैतान के गुलामी में रहता है, परमेश्वर से अलग होकर पाप के बंधन में जीने वाले सारे मानव जाति के लिए रक्त बहाना परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है। लेकिन किसका रक्त? सारे मानव जाति पाप करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से जब दूर चले गया, परमेश्वर मानव के रूप धारण करते हुए इंसान बनकर आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया, वही है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। हमने प्रभु के वचन से यूहन्ना के 3 से 16 कलम से हमने देखा, अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र के लहू, प्रभु के लहू, प्रेशियस, इनोसेंट, ये रक्त प्रभु यीशु ने व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के लिखा हुआ वचन के अनुसार 2000 साल पहले काल्वरी के क्रूस के ऊपर बहाया गया है। और वो जो रक्त है परमेश्वर के साथ हमारे पापों से मुक्ति पाकर, हमारे पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के साथ हमारा अटॉर्नमेंट, प्रायश्चित कराते हुए मित्रता बनाता है। प्यारो, उधार, सारे इंसान उधार के
परिश्रम करते रहता है। हर एक इंसान उद्धार, मोक्ष, विमोचन, मुक्ति पाना चाहता, उद्धार पाना चाहता, छुटकारा पाना चाहता। लेकिन आज पवित्र शास्त्र के आधार पर हमने कुछ बातें सीखा कि हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का रक्त काल्वरी के क्रूस के ऊपर बहाया गया और यीशु के नाम सारे मानव जाति के उद्धार के लिए आकाश के नीचे मानव जाति के लिए दिया गया। उस नाम पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस के ऊपर जो हम पापियों के खातिर पूरा किया हुआ उस कार्य को विश्वास करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस उद्धार को पा सकता है। आज हम कुछ ही बात इस विषय में पवित्र शास्त्र के आधार पर सीखा। प्रभु के मर्जी हो, नेक्स्ट सैटरडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ये विषय को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सैटरडे, अगर प्रभु का इच्छा हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना के लिए हम परमेश्वर के सन्मुख में हमारे सिरों को झुकाए। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब तक जीवितों के बीच में हमारा जीवित परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए, हमारे परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए, प्रभु तुझे प्रेम करते हुए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए तूने हमें बुलाकर अलग किया है। एक समय पर हम पापी थे, पाप के बंधनों में थे, शैतान के गुलाम थे, लेकिन उनमें से तूने हमें दिया हुआ बड़े उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे खातिर बहाया गया है। उस रक्त पर विश्वास करते हुए, और रक्त हमारे छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए पर्याप्त है। प्यारो प्रभु जी, इस विषय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वचन को सुना है, सुनते हैं, आने वाले दिनों में सुनने वाला है, सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन सीखने वाले लोग सचमुच में उद्धार के अनुभव में रहने के लिए, और इतने महान उद्धार जो सेंध सेंध में मानव जाति के लिए परमेश्वर तूने रखा है, उसे प्राप्त करने के लिए सहायता कर। वचन सिखाने के लिए दिया हुआ कृपा अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक प्यारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। मुझे आपसे विनती है, आप हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हो, कृपया YouTube में हमारा चैनल दी इंडियन कम्युनिटी चर्च आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका कोई भी फीडबैक हो, हमारा जो पता नेक्स्ट स्लाइड में है उसमें लिखकर और हमें संपर्क करते हुए बताने के लिए मेरा विनती है। गॉड ब्लेस यू।